जय श्री राम। रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। और जब रामायण की रचना करी राम वाल्मीकि जी ने, उसके बाद बाबा तुलसी ने जब रचना करी तो उसमें एक श्लोक दिया है जो कि मैं समुद्र में सागर से गागर नहीं, समुद्र में एक चम्मच से पानी भरने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया में एक से एक विद्वान हैं जो कि रामायण अपने अपने स्तर पर गाते रहते हैं। मैं चूंकि इस क्षेत्र के लिहाज से एक अबोध बालक के तौर पे हूँ, अगर किसी तरह की कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ। बालकांड में लिखा है बाबा तुलसी ने, श्लोक है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यो याभ्या बिना न पश्यंत सिद्धाम स्वांत स्तमीश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाचित्रो ही वक्रो अपि चंद्रा सर्वत्र वंदते सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्धवस्थित संहारकारिणो क्लेशहारिणीम स्व सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तोहम राम वल्लभाम यन्माया वसंती विस्मखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यस त्वादमृष्येव भाति सकलम राजो यथा हेर ब्रह्मा यत्पाद प्लमेकमेव ही भावाम्भोधेश तीर्षावताम वंदेहम ते तमशेष कारणम परम रामाख्य मीसहरिम नाना पुराण निगमागम मत्सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिन्नतो अपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंज मातनोती। तुलसीदास जी ने लिखा स्वांता सुखाय यानी खुद के सुख के लिए, जो सुमिरत सिद्ध होए गण नायक करिवर बदन करहूं अनुग्रह सोए बुद्धि रास शुभ गुण सदन। जिसके सुवरने से जो सुमिरत सुध होए गण नायक करिवर बदन करहूं अनुग्रह सोए बुद्धि रास, हे प्रभु अनुग्रह करिए और बुद्धि रास शुभ गुण सदन। क्योंकि मूक होय बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवों सकल कलिमल दहन नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करहु सुममूर्धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समुदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन पर नेह कृपा करो मर्दन बयन बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि महामोह तम पुंज तास जास बचन रवि कर निकर। ये रामायण में बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो बालकांड की शुरुआत है वहां की है। और अब हम जो एक प्रयास करेंगे, एक सीरीज जो कि कहीं ना कहीं अगर आज के भाषा में कहा जाए तो डायलॉग के तौर पर है, प्रसंग के तौर पर है। और जैसा कि कहा गया है कि अलग अलग तरीके से लोग रामायण गाते हैं, तो मैं राधे श्याम रामायण के अंग हैं उनको मैं आपके सामने प्रस्तुति करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले पूजू मात सरस्वती सुमिरु सिद्ध गणेश जिनके सुमिरन मात्र से जड़ता रहे न शेष। और उसकी जो शुरुआत करते हैं, जय गणनायक गणपते जय गणराज गणेश जय त्रिशूलधर त्रिपुहर त्रिगुणातीत महेश जय गुरुवर जय इष्टवर सीतावर हृदय जय 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 भारत भारती जय जय भारत देश। यहाँ पर भारत देश को भी जय जय किया गया है। और मंगलाचरण जो राधे श्याम रामायण में है, मंगलाचरण भी है इसमें। और इसमें जो मंगलाचरण बहुत अच्छा दिया है, श्री राम रस के रसिक वर श्री रामदास निभाएंगे कर कृपा अपने दास पर सब गुण प्रकट सुझाएंगे श्रद्धेय तुलसी दास के पद मार्ग सुगम बनाएंगे अनुवाद राधे श्याम अपना आप वे ही कराएंगे। बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। जो प्रस्तावना के तौर पर सबसे पहले उसमें बालकांड में दिया है, श्री गणपति श्री गुरु नमो नमो कबीस कपीस सब संतों के चरण में नमा रहा हूं शीस उमा शंभु में जिस तरह
हुआ रुचिर संवाद, पहले उसी प्रसंग का करना है अनुवाद। भारत में विख्यात है सुंदर गिर कैलाश, गिरजापति गिरिजा सहित करते जहां निवास। ये वर्णन रामायण का है। सबसे पहले रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जिस तरह से कहा है, और यही से शुरुआत होती है कि उमा और शंभु में जो संवाद होता है वही रामायण है, रामायण कथा सुनाई जाती है। उस तपोभूमि पर एक दिवस बटके नीचे बैठे हर थे, यानी स्वयं शिव जी बैठे थे। रामायण की शुरुआत कहां से होती है? उस तपोभूमि पर एक दिवस वटके नीचे बैठे हर थे, सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्रचित्त भूतेश्वर थे। भगवान त्रिलोचन के समीप भगवती उमा थी विराज रही, मानो दाए हो परम पुरुष बाएं दिस प्रकृति विराज रही। यहाँ पर वर्णन है कि तपोभूमि पर एक दिन वट के नीचे स्वयं शंभु बैठे थे और सच्चिदानंद के चिंतन में बैठे थे। भगवान त्रिलोचन के समीप माता भगवती भी बैठी हुई थी, माता पार्वती बैठी थी, मानो दाएं परम पुरुष और बाएं दिसी प्रकृति विराज रही हो। इतना अच्छा वर्णन किया है यहाँ पर। खुली जभी योगेश की वह समाधि अभिराम, मुख से निकला शब्द ये जय जय मायापति राम। यानी जब भगवान भोलेनाथ की जब नेत्र खुले तो उनके मुख से निकला ये जय मायापति राम। गिरि सुता चरण में तभी जोड़कर हाथ, गिरि सुता चरण में भोलेनाथ के हाथ जोड़कर कहती हैं, गिरि सुता चरण में तभी जोड़कर हाथ, पूर्व जन की याद को बोल उठी है नाथ। बोले कि आपने मुझे पूर्व जन्म की याद दिला दी है। क्या कहती माता पार्वती? हे मायापति हे मायापति है राम कौन? सवाल करती मैया, हे मायापति है राम कौन, जिनकी इतनी धुन है मन में। यहां भी सवाल है। बोलती है कि भोलेनाथ ये बताइए कि मायापति राम कौन है जिसकी आपके अंदर इतनी धुन रमी हुई है। भोलेनाथ क्या वही जानकी जीवन है? पुराने जन्म को याद करते वो रामायण काल को याद करती है, जगत जननी सीता माता सती काल को। क्या वही जानकी जीवन है जो व्याकुल विचरे हैं वन में, जो व्याकुल अपनी पत्नी के वियोग में वन में विचर रहे थे? क्या वही है? हे दक्ष सुता की देह नहीं, हे प्रभु ये दक्ष सुता की देह नहीं है, अब तो सेवा में गिरजा है, अब गिरजा की कुमारी आपकी सेवा में है दक्ष सुता की देह नहीं, अब तो सेवा में गिरजा है, फिर पूर्व जन की उलझन को प्रभु सुलझा दे तो अच्छा है, फिर पूर्व जन्म की उलझन को प्रभु सुलझा दे तो अच्छा। माता पार्वती जी कहती हैं कि पूर्व जन्म की जो उलझन है प्रभु सुलझा दीजिए, और ये दक्षता की पुत्री नहीं है, ये गिरिजा कुमारी है। और क्या कहती है मैया बाबा भोलेनाथ से? हो भक्त भगीरथ पर प्रसन्न, तत्क्षण उसको गंगा दी थी। हे प्रभु जिस प्रकार आपने भगीरथ पर प्रसन्न कर गंगा दी थी, प्रभु कह देंगे उसने वर्षों अत्यंत तपस्या की थी। आप कहेंगे कि उसने वर्षों वर्ष तपस्या की थी, तो मैंने भी की देह भस्म। हे प्रभु मैंने भी तो अपनी देह भस्म की है, मेरी इस बलि पर ध्यान करें, श्री राम कथा रूपी गंगा अब मेरे लिए प्रदान करें। वो गंगा कलिमल नाशक है, इससे जन जन मन धुल जाता है, वो गंगा कलिमल नाशक है, इससे जन मन धुल जाता है। वो मूर्तिमयी है यह अमूर्त, वह गति यह मत की दाता है, वह वृक्षाधिक का ढोढाकर विस्तार बढ़ाती जाती है, ये क्रोधाधिक का करे संहार अज्ञान मिटाती जाती है। आचमन मात्र से जिस प्रकार आनंद व बेहद देती है, वह श्रवणा मात्र ही से तैसे निर्वाण परम पद देती है। वह धार हिमालय से चलकर, गंगा और रामायण कथा में वर्णन कर रही है माता पार्वती, वह धार हिमालय से चलकर सागर में क्षय हो जाती है, या धार सगुण से पैदा हो निर्गुण में लय हो जाती है। इसलिए कथा का प्रवचन कर जग मंगल मंगल भवन करे, गंगा की प्रकट जटाओं से या वाणी द्वारा कथन करें। मैया जिस तरह से कहती हैं कि प्रभु आप वो कथा कह दीजिए, श्री राम कथा रूपी गंगा अब मेरे लिए ही प्रदान करें। वो गंगा कलयुग के पापों को नाश करने वाली है, इसमें जन मन धुल जाता है, वो मूर्ति में ही है या मूर्त है। गंगा और रामायण का वर्णन करती माता सीता। और फिर उसके बाद जो यहाँ वर्णन है, भाव भरे श्रद्धा भरे विनय भरे निर्दोष, कल्याणी के वचन सुन
हुआ परम संतोष। बोले शिव हृदयेश्वरी है यह धन्य विचार, हंत हतंत्री का आज फिर छोड़ा तुमने तार। तुमने पुराने तार छेड़ दिए हैं, तो इसलिए अब सुनो। कितना ही गूढ़ तथ्य हो पर उस समय न संत छिपाते हैं, जिस समय पात्र या अधिकारी अपनी इच्छा को पाते हैं। या गुरु है इसमें गोपनीय जिनमें श्रद्धा विश्वास नहीं, आराध्य देव की गाथा है जग जीवों का इतिहास नहीं। बाबा भोलेनाथ कहते देखो इसमें श्रद्धा का मामला है, या आराध्य देव की गाथा है, किसी जनजीवन या कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि किसी राजा का इतिहास है कि जनजीवन में पैदा हुए हैं। होकर अनेक हैं वहां एक निश्चय है कि अनेक वही, पानी ओले की भांति प्रिय निर्गुण गुण वाला एक ये वही। यह ही है वो अघटित घटना है आश्चर्यपूर्ण विज्ञान, यही बन जाता है वह स्वयं चित्र उस चित्रकार का बान। यही साकार क्यों ना साकार कहे या निराकार, जब राह न सूझी उस घर की तब बोल उठे 14 भुवन लीला अपार है ईश्वर की। फिर भी यह कलिमल तो देखो कम हुई अगर या मगर नहीं, वे उसे ढूंढते फिरते हैं जिनको अपनी ही खबर नहीं। भोलेनाथ जी बहुत अच्छा वर्णन करते हैं। हाँ है सब में है यही व्यापक एक समान, मेहंदी में जिस भांति है लालच अंतर ध्यान। पर्दे में तो ऐसा है अब तक ही पर्दा उठा नहीं, बेपर्दा है तो इतना है पर्दा रहते भी छुपा नहीं। होकर समीप भी आंखों के आंखों को उसकी खबर नहीं, फिर दूर भी इतना आंखों से आंखों को आता नजर नहीं। आए ना ध्यान में मुनियों के अलबेलों की यह मस्ती है, बस जाता मूर्ति प्रेमियों में बस है तो इतनी हस्ती है। जब भक्तों पर भीड़ पड़ी तब बंधे बिहारी बंधन में, फिर शंका नहीं खम्भ में हो या फिर दशरथ के आंगन में। आते ही प्रतिकल्प पर हरि हर ने जग का भार, यही हेतु है इसी पर हुआ राम अवतार। यहाँ पर राम अवतार आज चूंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा जिसको अक्सर लोग देख नहीं पाते, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में राम जी की कथा बहुत सहज शब्दों में सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। बालकांड की शुरुआत से बाबा भोलेनाथ कहते हैं पर्दे में तो हैं अब तक पर्दा उठा नहीं है, बेपर्दा है तो इतना है पर्दा रहते भी कुछ छुपा नहीं है। यानी निगुण और निर्गुण और सगुण रूप का वर्णन दोनों ही बात बाबा भोलेनाथ कहते हैं। होकर समीप हमारे पास हमेशा होते हैं और आंखों को भी खबर नहीं होती कि हमारे राम जी यहाँ है। फिर दूर भी इतना आंखों को आता, इतना दूर रहते हैं पास रह के भी आंखों को नजर नहीं आता, क्योंकि उनको मन की आंखों से देखना पड़ता है। आए ना ध्यान मुनियों के अलबेलों की ये मस्ती है। देखो ये अलबेलों की मस्ती है, निर्गुण और सगुण रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आते, बस जाता मूर्त प्रेमियों में बस तो इतनी ही हस्ती है। कोई मूर्त के प्रेमी है जो उनका सगुण रूप देखता है उसमें ही बस जाते हैं। जब भक्तों पर कष्ट होता है तो बिहारी बंधन में बंध जाते हैं, माता यशोदा उनको बंधन में बांध देती हैं और बालक के रूप में बंधन में बन जाते हैं। फिर शंका, कभी किसी को शंका होती है कि खंभे में क्या राम जी निकलेंगे, भगवान नारायण निकलेंगे, तो उसमें से निकल आते हैं, और कभी दशरथ के आंगन में निकल जाते हैं और आते हैं प्रतिकल्प हरिहर ने जग का भार। यही हेतु है इसी पर हुआ राम अवतार। सियावर रामचंद्र की जय।